न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन उदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये सब करता तो मैं रचता हूं, बनाता हूं, करता हूं, बनता हूं, लेकिन तुम्हारा जितने कर्म करके ये सब कर्म आप करते हैं, इतनों को बांधते हैं, करते हैं, रचना करते हैं, तो आपको कोई कर्म का लिपायमान नहीं होता। आपको कर्म नहीं बांधते, आपको नहीं उसका फल लगता। भगवान कहते नहीं कि मेरी आसक्ति नहीं, मेरी उन कर्मों में आसक्ति नहीं है, क्यों? तो मेरा कर्तृत्व भाव ही नहीं, मैं कुछ करता ही नहीं, मेरी सत्ता मात्र से सब होते हैं, मैं करता कुछ नहीं हूं। तो मैं तो उदासीन के तरह से रहता हूं, अपने आप सब होता है। तो आसक्ति नहीं होने से, कर्तृत्व का अभिमान नहीं होने से, ये मुझे मेरे में स्थित होते हुए भी, मेरे में स्थित होते हुए भी मुझ परमात्मा के कर्म नहीं बांधते। होते मेरे से हैं सब कर्म, लेकिन मेरे कोई कर्तृत्व भाव ही नहीं उसके अंदर, मैं अपना कर्ता मानता नहीं। हो रहा है, अगर हम अपने लोगों के मन में संकल्प विकल्प पता नहीं कितने उठते हैं, अगर उन सबका हम लोगों को फल मिलने लग जाए तो हो गया कल्याण। लेकिन उठते हैं संकल्प विकल्प, कर्तृत्व भाव नहीं है उसमें, उसमें नहीं आता कि मैं संकल्प कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, उसका कर्तृत्व भाव नहीं आता। हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो ठीक, बस। तो वो कर्म हम लोगों को नहीं बांधते। उसी तरह भगवान कहते हैं कि मेरा तो संकल्प है, मेरा अब वो संकल्प मेरा साकार होता रहता है, मैं करता तो नहीं, इसलिए मेरे को कर्म नहीं बांधते। उसी तरह से मनुष्य जब ये समझ ले कि ये जो हो रहा है भगवान की सत्ता से हो रहा है, मैं करने वाला कोई नहीं हूं, तो फिर उसको कर्म नहीं बांधते। कोई काम हुआ, अच्छा हुआ, अब उसका यजमान मेरी बुद्धि में आया, मैंने ये किया, तो बंध गया। तेरे को ख्याल ही नहीं था कहां से तेरी बुद्धि में आ गया, कहां से कैसे हो गया। अगर उस समय समझ में आया किसी भगवान की प्रेरणा अवतार, भगवान का भगवान का प्रेरणा अवतार भीतर जो अपने कोई कर्म उठते हैं करने का और उसमें कुछ हो जाता है अच्छा, तो ये प्रेरक भगवान है। और अगर ये समझ में आ जाए कि प्रेरक भगवान है तो फिर निर्वाहक भी भगवान है, ये भी समझ में आ जाएगा। प्रेरक भगवान, और है भी बात ऐसी कि प्रेरक भगवान है, निर्वाहक भगवान है, और फलदाता भी भगवान है, और फल भी स्वयं ही है। अगर ये समझ में आ जाएगा कि सब कुछ है तो फिर फल भी स्वयं ही हो, तो फिर उसको कोई बंधन नहीं। तो भगवान कहते हैं वे कर्म मेरे को नहीं बांधते, क्यों? मेरे में कर्तृत्व भाव ही नहीं, मैं तो उदासीन के सदृश हूं। होता है, क्यों होता है? मेरी प्रकृति रचती है। तो क्या प्रकृति अपने आप अपने आप कर लेते हैं? बोले नहीं, प्रकृति को साथ लेते करता। बिना प्रकृति के, बिना शक्ति के शक्तिमान कुछ नहीं कर सकता। तो शक्ति और शक्तिमान दोनों, शक्ति की भी पूजा आवश्यक है। ये शंकराचार्य जी शक्ति को नहीं मान, शक्ति पूजा नहीं मानते थे, केवल ब्रह्म की उपासना करते थे। शंकराचार्य वेदांती पूरे आदि शंकराचार्य जी तो एक बार कश्मीर गए थे, वहां तो कश्मीर में तो केवल शक्ति की पूजा। तो वहां के जो विद्वान थे उनसे शास्त्रार्थ हो गया उनका, वो शक्ति को मानने को तैयार नहीं, शक्तिमान को ही मान रहे हैं, वो शक्ति को नहीं मानने को तैयार। अब आपस में ये शास्त्रार्थ हो गया। तो पंडितों ने कहा कि ठीक है, आप विचार करो, विचार करके आज कल इसका निर्णय होगा। अब रात्रि को क्या हुआ कि शंकराचार्य जी को डायरिया हो गई। अब दस्त पर दस्त, दस्त पर दस्त, और ऐसा शरीर टूटा रात को कि बिस्तर पर पड़ गए। अब सवेरे सब पंडित लोग आए, आकर के फिर शास्त्रार्थ करने के लिए। तो बोले कि आज तो मैं शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे शरीर में शक्ति ही नहीं रही।
अब शक्ति ही नहीं रही कहते ही उनको भीतर से चेतना जा गई कि शक्ति बिना, शक्तिमान तो भीतर ही बैठा है, लेकिन उस शक्तिमान की शक्ति को अगर हम नहीं तो देंगे सम्मान, उसको स्वीकार नहीं, शक्तिमान की शक्ति को सम्मान नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे तो शक्तिमान क्या करेगा। बस उसी समय उन्होंने न मंत्रम न यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, ये जो भगवान स्तुति है देवी की, ये शंकराचार्य जी की बनाई हुई। उसी समय उनके ये उद्गार फूटे, उसी समय ये स्तोत्र तैयार हुआ। तब उन्होंने शक्ति को, बिना शक्तिमान बिना शक्ति कुछ नहीं, और शक्ति बिना शक्तिमान कुछ नहीं। शक्तिमान की शक्ति निकाल लो तो कुछ नहीं रह जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि ये सारा का सारा मेरी जो चराचर जगत की उत्पत्ति है, ये मेरे अध्यक्षता में, मेरी प्रकृति के द्वारा रचना, मेरी अध्यक्ष में, मालिक में। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं हूं अधिष्ठाता, अधिष्ठान मैं हूं। मुझ अधिष्ठाता के सकाश से मतलब मेरी अध्यक्षता में ये जो प्रकृति है मेरी, चर अचर जड़ चेतन सहित सारे जगत की रचना ये मेरी प्रकृति करती है, लेकिन मेरी सत्ता इसी हेतु ये संसार चक्र चल रहा। मैं मालिक अधिष्ठाता हूं और कर्ता प्रकृति है। जैसे अब पृष्ठ जीव जो है वो परमात्मा का अंश भीतर है, स्वयं परमात्मा है, तो सकाश तो उसका है। सकाश मतलब आज्ञा जो उसकी है, लेकिन ये संसार कर रही है, काम सारा प्रकृति स्वभाव कर रहा है। वो बैठा है, देख रहा है, शक्ति वो दे रहा है, लेकिन कर रही है सारा प्रकृति। तो जो मनुष्य समझ लेता है कि भीतर बैठने वाला मालिक है, कार्य करने वाली प्रकृति है, तो वो कर्मों से नहीं बनता, स्वभाव कर रहा है, मैं कुछ करने वाला नहीं। तो कहते सारा संसार चक्र मेरी प्रकृति के द्वारा घूम रहा है और मैं सबका अधिष्ठाता, दृष्टा, साक्षी। तो इसी तरह से जो समझ लेते हैं भगवान को, वो समझ लेते हैं मैं कुछ नहीं हूं। दो ही चीज है, भगवान की प्रकृति, तो ये आत्मा है भगवान का अंश, ये सारा खेल प्रकृति का है। तो मैं कहां से बीच में आ गया? तो ये मैं ही जो है ना, अहंकार आ गया ना, वही बस बीच में आ गया, है कुछ नहीं, अहंकार कुछ नहीं, लेकिन वो परछाई की तरफ से आ गया बीच में। है शक्ति उसी की, सत्ता उसी की है, लेकिन वो उसको भूल करके बीच में मैं करने लग गया, बस वही फंस गया।